आप सभी का स्वागत है। मैं हूं श्वेता। आगे बढ़ते हैं खबरों की तरफ। आज डिगलीपुर के नवोग्राम इलाके के लोगों ने हमें बुलाया और बताया कि एक व्यक्ति को सरकार द्वारा 2 जमीन दिया गया था। एक जमीन नवोग्राम 30 बीघा और दूसरा डीवी ग्राम में 30 बीघा। आपको बताना चाहेंगे कि अंडमान प्रशासन द्वारा इन्हें 60 बीघा जमीन दिया गया, जबकि अंडमान सेटलर फैमिली को 30 बीघा जमीन ही दिया जाता है। परंतु आशुतोष रॉय को 60 बीघा जमीन कैसे? आशुतोष रॉय के नवोग्राम जमीन पर 4 लोगों ने करीबन 40-50 सालों से एंक्रोचमेंट किया है। एंक्रोचमेंट किए गए परिवार ने बताया कि उन्हें आशुतोष रॉय द्वारा जमीन दी गई है, परंतु अब उनका निधन हो चुका है और नवोग्राम का जमीन उनके बेटे ठाकुर रॉय के नाम है और ठाकुर रॉय ने उस जमीन के कुछ हिस्से को प्रभाकर चौधरी को बेच दिया है। उसके बाद से ही यह एंक्रोचमेंट के लोगों को प्रभाकर चौधरी द्वारा धमकाया जा रहा है और वहां के एक्स प्रमुख और एक्स प्रधान ने बताया कि कालीघाट के एसएचओ ने अपने स्टाफ के साथ मिलकर प्रभाकर चौधरी को ऐसा करने में पूरा सपोर्ट किया गया। आइए देखते हैं। नमस्कार, न्यूज़ आप तक में आप सबका स्वागत है। अभी हम लोग इस वक्त जो है नवोग्राम में मौजूद है। ये नवोग्राम का 5 फैमिली एरिया है और यहाँ पे जो है एक ज़मीन का रजिस्ट्रेशन हुआ है। उसी के चलते जो है यहाँ के लोग हमें बुलाया है। वो उन जो लोग बुलाए उनका कहना ये है कि उन लोग करीबन 50-60 साल से यहाँ पे ये ज़मीन में रह रहे थे। ये ज़मीन जो है आशुतोष रॉय के नाम पे था, जिनका पास में यहाँ पे भी 30 बीघा ज़मीन है और डीबी ग्राम में भी 30 बीघा ज़मीन है, जो कि सरकार द्वारा उनको दिया गया था। तो जब उनको वहाँ पे अलॉटमेंट किया था डीबी ग्राम में, उसके बाद से जो है वो यहाँ पे रहते नहीं थे और यहाँ पे जो है 4 फैमिली जो है एंक्रोचमेंट करके उनका ज़मीन में बैठा था, म्यूचुअल होकर उनसे राजी बाजी होकर जो है यहाँ पे एंक्रोचमेंट करके जो है रहते थे। अभी उसके बाद में क्या हुआ, एक 10-15 साल पहले जो है आशुतोष रॉय का जो है निधन हो चुका है। उसके बाद में ये ज़मीन पूरा की पूरा जो ज़मीन यहाँ पे 30 बीघा ज़मीन है, लोग बता रहे थे, हमें नहीं पता है, लोग बता रहे थे कि पूरा का पूरा ज़मीन उनके बेटा ठाकुर रॉय के नाम पे में से ट्रांसफ़र हो चुका है। उसके बाद में ठाकुर रॉय जो है प्रभाकर चौधरी नाम का एक बंदा है जो पोर्ट ब्लेयर के रहने वाले हैं, उनको सेल आउट कर दिया। उसमें से 2 ज़मीन, एक आउटसेट और एक इनलैंड, उनको सेल कर दिया। सेल होने के बाद में क्या हुआ, वो बंदा यहाँ पे आया और आके जो है यहाँ पे डिमार्केशन किए। ये ज़मीन का आपको बताना चाहेंगे 3 बार लोग बता रहे थे, यहाँ पे जितने भी लोग हैं हमारे साथ में, वो बता रहे थे कि 3 बार इसका डिमार्केशन हो चुका है और जिसकी वजह से उनको काफ़ी परेशानी हो रहा है। किसी का ज़मीन के अंदर में घुस गया, बोल रहा 2 बार सही डिमार्केशन हुआ था, तीसरे बार जब किया था तब कुछ और किसी और के ज़मीन के अंदर में क्या बोलते ज़मीन के अंदर चले गया, जिसकी वजह से उन लोगों को प्रॉब्लम हो रहा है। ये भी कंप्लेंट है। और दूसरी कंप्लेंट ये है, आपको दिखाना चाहेंगे, ये घर जो बना हुआ है, ये प्रभाकर चौधरी जो है बनाया है। आपको दिखाना चाहेंगे, ये ज़मीन है। ये बता रहा है कि ये ज़मीन है। ये ज़मीन के ऊपर में ये ज़मीन प्रभाकर चौधरी का कहना है कि ये ज़मीन प्रभाकर चौधरी ने खरीदा हुआ है और यहाँ पे एक घर भी बनाया हुआ है, प्रभाकर चौधरी द्वारा एक घर बनाया है। आप सबको मालूम होगा कि अंडमान निकोबार में आउटसाइड का काम टोटली जो है डाइवर्शन केस को बंद किया गया है। ये जो है उनका कहना है कि हम लोग भी देखे कि उनका एक आउटसाइड को खरीदा गया, मैंने से आपको ठाकुर रॉय से जो है आउटसाइड को जो है प्रभाकर चौधरी खरीदे हैं। मगर ये जितने लोग यहाँ पे खड़े हैं वो सब ये बोल रहा है कि ये जो ज़मीन में बनाया हुआ है, ये ज़मीन में जो है इलीगल तरीके से बनाया है, क्योंकि ये ज़मीन में आउटसाइड नहीं है। यहाँ पे बिना आउटसाइड का जो है घर को बनाया गया और आउटसाइड जो है उनको अलॉटमेंट वहाँ पे है, जो कि वो भी हम आपको दिखाएंगे ताकि आपको क्लियर हो सके कि आउटसाइड कहाँ पे था और घर कहाँ पे बने। और बड़ी मजे की बात ये है, वीडियो भी हमारे पास में, ये जो लोग हैं हमें दिखाया है वीडियो। ये जब बनाने समय जो है यहाँ के जो कालीघाट के जो एसएचओ है, इस क्षेत्र के जो एसएचओ कालीघाट के, वो भी यहाँ पे खड़े हुए अपने स्टाफ को लेके और प्रभाकर चौधरी को जो है ये घर बनाने के लिए सपोर्ट की। वैसे उनका पुलिस के डिपार्टमेंट के लोग आए, दिवाकर को चौधरी शायद उनको कंप्लेंट किया होगा कि इन लोग जो है हमें घर बनाने दे रहे हैं। प्रोटेक्शन के साथ में जो है, पुलिस प्रोटेक्शन के साथ में ये घर को बनाया गया। तो पुलिस वाले क्यों इसमें इंटरेस्ट लिए और रेवेन्यू डिपार्टमेंट के मैटर में पुलिस वाले क्यों इंटरफेयर किए, ये सारे जो है हम यहाँ के लोगों से भी जानेंगे। और आपको बताना चाहेंगे इस मामले में डिगलीपुर के जो पूर्व प्रमुख है वो भी है और इस क्षेत्र का जो प्रधान
थे पूर्व प्रधान, वो भी हमारे साथ में मौजूद है, ताकि जो है ये क्लियर हो सके कि कितने साल से इन लोग एंक्रोचमेंट करके 4 फैमिली रह रहे थे और इससे किसी को कोई दिक्कत हो रही थी कि नहीं। पूरे डिटेल्स हम आपको बताएंगे। अभी जो है चलिए डिमार्केशन में देखते हैं। डिमार्केशन ये लोग बता रहे थे कि 3 बार जो है डिमार्केशन हो चुका है ज़मीन का। वो किस लिए हुआ, क्या हुआ, वो तो नहीं पता ये, मगर यहाँ के लोग ये बता रहे थे कि 2 बार जो है डिमार्केशन किए, तो जिनका एक्चुअल पोजीशन था उस पे उन लोग जो 2 डिमार्केशन से उन लोग खुश थे, मगर तीसरा जब हुआ तो इनका ज़मीन के अंदर आ गया। तो इस विषय में इनसे बात करते, क्या प्रॉब्लम क्या है आपको? जी पहले तो सर 2 बार डिमार्केशन हुआ, वो सही था। तीसरा बार जब डिमार्केशन हुआ वो तीसरा बार कौन करवाया? तीसरा बार आया आरआई पटरी, प्रभाकर चौधरी कराया। आरआई पटरी सब था, सब आया, तहसीलदार सबको ही आया। फिर आने के बाद डिमार्केशन हो गया। डिमार्केशन किया तो मेरा अंदर कम से कम 2-2.5 बीघा, कम से कम 1.5 से 2 बीघा तक अंदर आ गया। जी आपका मेरा पट्टा जमीन है ऑलरेडी। जी आपका पट्टा जमीन में जी मेरा 3.5 बीघा जमीन है। कुछ इंटीमेशन नहीं दिया, डायरेक्ट आके करीब 12:30-1 बजे आके डिमार्केशन किया। हम लोग को पता ही नहीं है, घर में सब खाना खाता। नोटिस ही नहीं दी? नहीं, कुछ इंटीमेशन नहीं हुआ। आसपास में किसी को नोटिस नहीं? आसपास में दिया, जैसे इनको दिया, फिर बगल में किसी से दिया, क्योंकि मेरे को कोई इंटीमेशन नहीं। आपको नोटिस दिया? आपको नोटिस? हमको नोटिस दिया था। आपको क्या बेस में नोटिस दिया? आपको तो जमीन ही नहीं है। मेरे को तो इंक्रोचमेंट जमीन है, हम तो इंक्रोचमेंट करके बैठे हैं खेती तो में। आपको नोटिस दिया? हमको आपको नोटिस दिखाई? देखिए, जब इनका जमीन ही नहीं है तो सरकार इनको कैसा तहसील ऑफिस से नोटिस दिया है, तो कहीं ना कहीं इससे ये क्लियर है कि इनका नाम में कहीं ना कहीं एंक्रोचमेंट होगा। तो एंक्रोचमेंट है तभी जाके इनको जो है नोटिस दिया गया है। आपको बताना चाहेंगे इसमें जो है 5 जन को नोटिस दिया गया है। अभी हमारे साथ में पूर्व प्रमुख जो कि यहीं से है, नवग्राम से है, और यहाँ के प्रधान दोनों हैं। चले इनसे भी जानते हैं, क्योंकि इस घटना के समय में ये घर जब बन रहा था और ये पूरा घटना के बारे में इनको जानकारी है, जो इनसे जानते। प्रमुख जी, पहले बताइए, इन लोग कितने साल से रह रहे थे ये 4 फैमिली? हम लोग तो देखिए छोटा टाइम से हम देखा, पिताजी और ये लोग तो इसको भी देखा। ये तो अलॉटमेंट है, और इसको ये जो खेती में बैठा है ना, हम छोटा टाइम से ही देखा, देखता है। क्यों बोलने से इधर पूरा जंगल भरा हुआ था, इधर हिरन सुअर ये सब रहता था। वो टाइम से साफ सफाई करके ये लोग बैठा है, ये सुजित बैठा है। फिर मेरा एक ही कहना है कि जब ये लोग 50-60 साल से खेती के ऊपर रहते हैं, ये भी रहते हैं, तो इसको बिना पूछे, इसको बिना कुछ देके कैसा रेवेन्यू डिपार्टमेंट ये लोग को हटाने का कोशिश किया। इसको नाम में कैसा अलॉट हो गया। और ये बताइए ना प्रमुख जी, आप भी तो यहीं के रहने वाले हैं, आशुतोष रॉय जिनका नाम में जमीन था, वो कभी इनको परेशान किया आपको? आपके नॉलेज में? नहीं, परेशान को कभी नहीं किया, किसी को नॉलेज में नहीं है। मेरा तो नॉलेज में नहीं है, प्रधान जी को नॉलेज में नहीं है। जमीन के जैसे यहाँ रहते हाँ, थे, कभी वो ऑब्जेक्शन हम सुना है इसको बैठा है वो आदमी, जो तुम इधर बैठो, मेरा नाम में तो डीबी ग्राम में खेती हो गया, तुम इधर बैठो, तुम्हारा नाम से हो जाएगा। आप राजनीति से भी जुड़े हुए हैं और प्रमुख बोलने से बहुत बड़ा पोस्ट होता है। ये बताइए, जब ये यहाँ पे घर बना है तो पुलिस प्रोटेक्शन दे के बनाया बोल रहा है, जबकि यहाँ का ये जो लोग बता रहे थे यहाँ पे तो आउटसाइड भी नहीं है, तो घर बनाया और पुलिस उसमें हेल्प भी की है, तो उसमें क्या कहना है? इसमें मेरे को देखिए, इसमें तो पुलिस का कोई हाथ होना नहीं चाहिए। बिल्कुल, जो भी थानेदार, हम भी बोल रहे पेजेंट होकर हम देखा, जो थानेदार पुलिस फोर्स इधर था, लेकिन वो जैसा सर्वे का टाइम इन्फॉर्म करता है पुलिस डिपार्टमेंट में कि 2 कांस्टेबल देने के लिए, लेकिन उधर ऐसे ही जो खुद खड़ा होके इसको प्रोटेक्शन दिए। ये लोग जो कंप्लेन करता, ये लोग को बारे में कुछ नहीं बोलते। ये लोग 50 साल से 50 साल, ये लोग कम से कम थानेदार को बोलना था कि देखिए ये तो सुपारी पेड़, बड़ा बड़ा नारियल पेड़, ये लोग बैठा है, ये तो प्रूव है, लेकिन इसमें मेरा कोई हाथ नहीं है। जैसे कि इसमें जो है रेवेन्यू डिपार्टमेंट में जब आ जाता है केस, तो ये रेवेन्यू का है, रेवेन्यू डिपार्टमेंट का है, तो पुलिस इंटरफेयर क्यों करते हैं? क्यों करता है? इसमें करना नहीं चाहिए बाबू। तो देखिए क्यों करता है, तो बोलने का तो है नहीं, समझ में आ जाता है। गलत हो रहा है, गलत भयंकर नहीं होना। तो प्रधान जी, आप बताइए, जो आज अभी ये 4 फैमिली को जो न्याय नहीं मिल रहा और इनके साथ में इतना गलत हुआ, क्योंकि ये भाई लोग बता रहे थे कि किसी का 39 ईयर हो गया, किसी का 45 ईयर हो गया, फ़ायदा यहीं पे हुआ, उनका फैमिली यहाँ पे रह रहे थे, आज उनको कहीं ना कहीं ऐसा महसूस हो रहा है कि इनका साथ में गलत हो रहा है, तो आप लोग क्या सपोर्ट करेंगे इनको? सर एक्चुअली इसको ना क्योंकि मेरा फादर का जो लैंड है, ये लैंड से टास है, बॉर्डर है, इसके बारे में थोड़ी नॉलेज मेरा थोड़ा कुछ है, क्योंकि शुरू से इसको लेके थोड़ा हम लोग देखते हैं और कार्रवाई भी शुरू से किया है। ये हमारा जो नवग्राम में 1959 में अलॉटमेंट हुआ, उसी समय में ये जो 5 फैमिली नाम है नवग्राम के वार्ड नंबर 7 में, ये जो आशुतोष राय, उसको भी अलॉटमेंट यहाँ में हुआ था।
वो क्या हुआ उसको बाद में अलॉटमेंट के बाद में ये छोड़ के यहाँ से डीबी ग्राम में उसको नाम में भी अलॉटमेंट हो चुका है। कैसा हुआ होगा? ये तो इलीगल है। कैसे हुआ? ये तो रेवेन्यू डिपार्टमेंट का अच्छा, एक आदमी को 30 बीघा यहाँ पे भी वहाँ पे भी डीबी ग्राम में भी 30 बीघा जमीन, यहाँ पे भी 30 बीघा। मेरा क्वेश्चन है कि हमारा जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट है, जो हमारा यहाँ का एडमिनिस्ट्रेटर, ये आग बंद करके ये काम कैसे, ये पूरी कार्रवाई होना चाहिए। और जो जिसका नाम में इधर में 23 बीघा उधर में 30 बीघा अलॉटमेंट हुआ, तो 30 बीघा अलॉटमेंट कैसे हुआ वो हमें डीबी ग्राम में? और एक जमीन कम से कम हमें छोड़ के फिर दूसरा वाला अलॉटमेंट करना था, वो भी नहीं किया। सेकंड है ये जो 1959 में जो अलॉटमेंट होने के बाद में ये जो रोबिन मजुमदार है, इसका फादर हमारा जो साइड का खेती है वो जो छोड़ के गया आशुतोष 10 नंबर जिसको मिला, वो तब से बैठा है। उसका अम्मा का गुजर गया, अम्मा भी वहीं में गुजर गया, उसका फादर भी गुजर गया, माँ भी गुजर गया, दादी भी गुजर गया, और अभी वो उसको उम्र इतना है। तो अभी अचानक क्या हुआ, वो आशुतोष राय क्या किया, वहाँ का ज़मीन उसका लड़का का नाम में कर दिया, डेथ होने के बाद में एडमिनिस्ट्रेशन कर दिया। और अभी फिलहाल क्या किया, एक पोर्टवेयर का प्रभाकर चौधरी का नाम का एक ब्रोकर है जो लैंड का, वो ज़मीन सुनने में मिला खरीदा करके। लास्ट में हम लोग जब पता किया तब देखता वो 2 सर्वे नंबर, एक हाउस साइड और एक हिलीलैंड ये खरीदा। तो बाकी यहाँ में तो जो अभी आप बोल रहा था, जो बाकी सब कोई बोल रहा था, यहाँ में तो इलीगली शायद बनाया, क्योंकि हमें हम लोग देखा ना कि पावर ऑफ अटर्नी है क्या है, कुछ मालूम नहीं है, कुछ नहीं है। आप मेरे को बताएं, लेकिन इलीगल है जो कुछ। आप मेरे को बताएं कि आपको ये जमीन के बारे में अच्छा खासा नॉलेज है, तो आपके हिसाब से हाउस साइड कहाँ पे है? यहाँ पे हाउस साइड है आपका? हाउस साइड नहीं है, नहीं है ये हाउस साइड, ये नाली का साइड में है। जब हम छोटा टाइम, हम भी छोटा था उस टाइम भी आता था। 438 जो बड़ा सर्वे नंबर है, 438/1 में जो है, हाँ, आपका उसके उसी में हाउस साइड है। तो उसी में बनना था, और उसी में इन लोग जो रोबिन मजुमदार, इन लोग सुपारी पेड़, बाकी बगीचा, बूढ़ा बगीचा आप थोड़ा देख लेंगे, देख लीजिए, थोड़ा फोटो ले लीजिए। हमें वहाँ पे छोड़ के जो है यहाँ पे वो घर बनाया हुआ है। हाँ, वो हमें छोड़ के यहाँ में घर बनाया। ये आप मानते हैं तो फिर गलत तरीके ये एकदम पूरी गलत है। मेरा पुलिस भी सपोर्ट की है। मेरा कहना है कि एडमिनिस्ट्रेशन ऐसा गलती कैसे किया, और पुलिस भी कैसे सपोर्ट करते हैं? सपोर्ट नहीं करना चाहिए, ये पूरी इलीगल है। और एक मुद्दा क्या है, ये 2010 से इसको लेके कार्रवाई हो रहा था। पेपर है, 2010 में हमें नोटिस दिया गया। हम जब समिति में था उस टाइम भी हम एक एप्लीकेशन किया था। प्रधान होने के बाद में फिर आपका वो हमें सिंपल से एक बात बोलते हैं प्रधान जी, आप तो जानकार भी है क्योंकि पंचायत में प्रधान भी रह चुके हैं। इनका नाम में जमीन नहीं है बोल रहा है, ये बोल रहा है कि इनको ये यहाँ पे एंक्रोचमेंट करके रह रहा है, मगर यहाँ पे जब डिमार्केशन हुआ तो इनको भी नोटिस दिया, तो कहीं ना कहीं इनका भी तो यहाँ पे राइट्स है। हाँ, नोटिस तो इनको दिया, कैसे दिया? अंडमान से जुड़ी सभी छोटी बड़ी खबरें देखने के लिए हमारे अपने न्यूज आज तक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन प्रेस करना ना भूलें। हमारा अपना न्यूज आज तक, अब सच देखेगा अंडमान।